साल 1997 जब लालू यादव को चारा घोटाले मामले में सजा हुई थी, तब राबड़ी देवी ने आरजेडी की कमान संभाली। अब साल 2026 है। तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है और तल्ख टिप्पणी भी की कि एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत पूरे मामले को अंजाम दिया गया। कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद यह लग रहा है कि तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं और ऐसे में अब राजश्री यादव क्या राबड़ी देवी पार्ट 2 बनने वाली हैं? क्या राजश्री देवी अब तेजस्वी की जगह पूरे आरजेडी की कमान संभालेंगे? और रोहिणी आचार्य का लोकसभा चुनाव हारने के कनेक्शन को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है और क्या तल्ख टिप्पणी की है, मुझे दोबारा दोहराना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। उस आधार पर यह चर्चा चल पड़ी है कि तेजस्वी यादव का जेल जाना लगभग तय है और ऐसे में राजश्री यादव आरजेडी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में यह चर्चा चली थी कि राजश्री यादव छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन फिर रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ती हैं। लालू यादव के हस्तक्षेप के बाद, यानी लालू यादव के इंटरफेरेंस के बाद रोहिणी आचार्य छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और बहुत ज्यादा वोटों से नहीं हारती हैं, बहुत टफ फाइट देती हैं और काफी कम वोटों से चुनाव हारती हैं। और वहां पर आरोप लगता है संजय यादव पर कि छपरा में जो आरजेडी संगठन के जो मजबूत लोग थे उनको कहलवा करके रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दिया गया। अब रोहिणी आचार्य का लोकसभा चुनाव के हारना और राजश्री यादव का अब यह खबर आना कि तेजस्वी के जेल जाने के बाद वो आरजेडी का कमान संभाल सकती हैं। क्या तेजस्वी यादव को या लालू परिवार के अंदर सबको पता था कि जिस तरीके से सीबीआई के पास साक्ष्य हैं उनके आधार पर तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को जेल भेजा जा सकता है? ऐसे में तेजस्वी के जेल जाने के बाद अगर रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव जीत जाती तो वो स्वाभाविक दावेदार बन जाती, क्योंकि इस वक्त रोहिणी आचार्य की आरजेडी में काफी लोकप्रियता है, हालांकि तेजस्वी से कम है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जेल गए होते और रोहिणी आचार्य वो चुनाव जीत गई होती, या फिर रोहिणी आचार्य को बेआबरू करके राबड़ी आवास से नहीं निकाला जाता, इस वक्त तक अगर वो पार्टी में रहती या परिवार का हिस्सा रहती, वो घटना अगर नहीं हुआ होता तो इस वक्त रोहिणी आचार्य आरजेडी की कमान संभाल सकती थी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि संजय यादव, रमीज खां, नेमत खां जैसे सहयोगियों ने जानबूझकर एक साजिश की और रोहिणी आचार्य को मजबूर कर दिया कि वो पार्टी और परिवार छोड़ दें और इसलिए तेज प्रताप यादव के खिलाफ इस साजिश की गई। सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बदनाम किया गया और फिर लालू यादव के सोशल हैंडल का इस्तेमाल करके ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि तेजस्वी यादव पर जो एजेंसियां हैं वो टारगेट कर सकती हैं, जेल भेज सकती हैं और अगर तेजस्वी यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनको 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी 2030 के विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी यादव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या ये पूरा खेल जो है तेज प्रताप यादव को पहले साइडलाइन करना और फिर रोहिणी आचार्य को पहले चुनाव में हरवा देना जैसा आरोप लगता है, और उसके बाद बेआबरू होकर रोहिणी आचार्य जिस तरीके से निकली और एक बड़ा संगीन आरोप लगाया और कहा कि अगर आप संजय यादव और रमीज नेमत खान पर कोई सवाल पूछेंगे तो आपको गाली दी जाएगी, अपमानित किया जाएगा, चप्पलों से पीटा जाएगा, मेरा पार्टी और परिवार से कोई नाता नहीं है। तो क्या संजय यादव और रमीज नेमत खान ने रोहिणी आचार्य को इस कदर मजबूर किया था कि वो बेआबरू होकर अपनी पार्टी और परिवार को छोड़ दें? क्या तेजस्वी यादव उनके नजदीकियों को यह पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आरोप लगता रहा कि तेजस्वी यादव ने ऐसा लग रहा है कि वो सरेंडर कर दे रहे हैं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, जीतना ही नहीं चाहते हैं। और फिर उस वक्त भी आपको याद होगा मीडिया में खबरें चली थी कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव केंद्रीय एजेंसियों से डर गए हों, इसलिए बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। और अब जब कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है और कोर्ट ने जिस तल्ख अंदाज में टिप्पणी की है उस आधार पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जेल हो सकती है, 2 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में अब ये खबरें निकलकर सामने आना कि राजश्री यादव आरजेडी का कमान संभाल सकती हैं। तो तमाम वो जो आरोप लगे थे, चाहे लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को हराना और फिर बेआबरू करके रोहिणी आचार्य को पार्टी से निकालना, तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बाहर का रास्ता दिखाना, अब इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पहले से पता था, तेजस्वी और उनके नजदीकियों को, इसलिए ये सारा खेल किया गया ताकि राजश्री यादव आरजेडी का कमान संभाल सकें। क्योंकि अगर रोहिणी आचार्य इस वक्त लोकसभा का चुनाव जीत गई होती या फिर उसी पार्टी में होती
तो राजश्री यादव से ज़्यादा प्रभावशाली जो दावेदार हैं वो रोहिणी आचार्य होती। इन तमाम चर्चाओं को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।